नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे पहले बिलासपुर तक ट्रेन के माध्यम से, और इसके लिए अभी हम नर्मदा एक्सप्रेस जो 18233 जो ट्रेन है उससे जाएंगे, जो कि इंदौर से बिलासपुर के बीच में चलती है। तो अभी हालांकि आज काफ़ी लेट हो गई है ट्रेन, ये लगभग 1 घंटे लेट हो गई है। और इससे पहले शेड्यूल में वो करीब 11 बजे का आने का बतला रहा था, हालांकि ट्रेन कवर कर चुकी है। तो चलिएगा, बने रहेगा, हम आपको कोशिश करेंगे जो पेंड्रा रोड के आगे घाट सेक्शन है भनवाटंक जहाँ पे पड़ता है वो आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। अभी हम शहडोल रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं और ये है शहडोल का प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर देख सकते हैं एक गुड्स ट्रेन खड़ी है, कोयला गाड़ी, और काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। अभी हमारा ट्रेन का जो लोकेशन है आने ही वाला है शहडोल में, और हमारा जो कोच पोजीशन पहले सामने बता रहा था और अभी काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। S1 में अभी हमारा जो है कोच पोजीशन है, तो इसलिए काफ़ी पीछे है, प्लेटफॉर्म के सबसे लास्ट में आएगा, एंड में आएगा S1। तो ठीक है, S1 की ओर चलते हैं। देख सकते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म में काफ़ी भीड़ भाड़ है, और यहाँ पे एक लोकोमोटिव भी खड़ा हुआ है, गुड्स ट्रेन है। और यहाँ के आलू बंडे काफ़ी अच्छे लगते हैं शहडोल में, अगर आप कभी आते हैं तो आलू बंडे खा सकते हैं। तो शहडोल में यहाँ पर एक कैंटीन भी है, देख सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे। हालांकि इसके अलावा एक आध कैंटीन और भी है। और जैसा कि मैंने बताया था, शहडोल के रेलवे स्टेशन आलू बंडे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो आप भी देख सकते हैं शानदार आलू बंडे। और आप भी एक बार जब भी शहडोल रेलवे स्टेशन आते हैं अगर, तो एक बार इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा। और 2 दिन से बारिश नहीं होने की वजह से आज काफ़ी गर्मी पड़ रही है और उमस से हाल बेहाल है। हो सकता है शाम तक पानी गिर सकता है। बाकी मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है, बारिश भले ही नहीं हो रही है लेकिन काफ़ी अच्छी हवा चल रही है बाहर। उमस तो है ही है, थोड़ी देर में यहाँ पर हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं शहडोल रेलवे स्टेशन के, और इस समय लिमिटेड जो है सीमित संख्या में पैसेंजर ट्रेन का संचालन हो रहा है, ज़्यादातर गुड्स ट्रेन ही निकल रही हैं। और कारण बताया गया कि रेलवे का जो तीसरा लाइन का विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, इस वजह से जो है तो ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, मोस्टली बहुत सारी ट्रेनों को। तो गुड्स ट्रेन का ग्रीन सिग्नल क्लियर हो गया है और यह ट्रेन अब अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ी है। भारतीय रेलवे की विशेषता भी यही है कि ट्रेन कभी रुकती नहीं है। तो ट्रेन नंबर 18233 इंदौर बिलासपुर का आगमन हो चुका है शहडोल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और इसी ट्रेन से हम बिलासपुर तक की यात्रा करेंगे। और देख सकते हैं काफ़ी लोग खड़े हुए हैं ट्रेन के इंतज़ार में। और हमारी ट्रेन 18233 इंदौर बिलासपुर शहडोल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो चुकी है, और साथ साथ हम भी इस ट्रेन में हो लिए हैं और देखते हैं कितने देर में ये पहुंचाती है। हालांकि उसका जो सही समय है 1:30 पर है बिलासपुर में पहुंचने का। तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि बीच में ये कवर कर ले ट्रेन, बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, 1 घंटे, थोड़ा आधे 1 घंटे 45 मिनट तो कवर कर ही सकता है। और देख सकते हैं शहडोल का रेलवे स्टेशन जो है काफ़ी अच्छा है, स्वच्छ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बात की जाए या प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 की बात की जाए, तो यहाँ पर स्वच्छता काफ़ी अच्छी है। और चूँकि यहाँ पर सीमित संख्या में गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि साफ़ सफाई अच्छी है। और उसके अलावा रेलवे के जो मैनेजमेंट है जो कि साफ़ सफाई के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनका भी हम भरपूर प्रशंसा करना चाहेंगे कि उनके द्वारा काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई मेंटेन की जा रही है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 का विस्तार हुए काफ़ी समय हो गया है। पहले प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा हुआ करता था, लेकिन अभी काफ़ी लंबा हो चुका है, जिससे कि आराम से 24 वैगन की जो होती है ट्रेन वो आराम से आ जाती है। और ये देखिए फुट ओवर ब्रिज है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को जोड़ता है। और यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं। हालांकि धूप बहुत तेज़ है आज, और उमस भरी धूप हम कह सकते हैं। इसके अलावा ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो अमूमन बारिश के समय में ऐसा होता ही है कि धूप और छाँव का एक जो खेल रहता है, समायोजन रहता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम देख सकते हैं बाहर का दृश्य। यहाँ पे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है एवं भोलेनाथ जी का मंदिर है, और काफ़ी हरे भरे वृक्ष हैं यहाँ पर, देखते ही बनता है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो अंतिम छोर हमने क्रॉस कर लिया है। और अभी हमारी ट्रेन जहाँ आगे बढ़ रही है, आप सामने देख सकते हैं कई सारे नए जो हैं भवन दिखलाई दे रहे हैं रेलवे के। तो मैं बतला दूं कि इससे पहले यहाँ पर एक मैदान हुआ करता था,
और उस मैदान में मतलब लोग खेलते थे और वृक्षारोपण किया गया था। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे रहवासी जो है भवन बना दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में रेलवे के जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर रहते हुए नज़र आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया गया है, काफ़ी सुनसान और अंधेरा रहता था। और ये देखिए यहाँ पर जो नार्दर्न कॉलोनी, ओल्ड नार्दर्न कॉलोनी थी रेलवे की, उसे जोड़ने के लिए यहाँ पे एक सड़क बनाई गई थी। यह सड़क अभी भी यथावत है, लेकिन टूट फूट गई है क्योंकि अभी इसका मतलब उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और कुछ ही दूरी पर आपको गुड्स यार्ड देखने को मिलेगा। गुड्स यार्ड से मेरा तात्पर्य यह रहा कि जब भी कोई मतलब बाहर से सामान वगैरह आता है तो वहाँ पर ये जाके खड़ी हो जाती है ट्रेन और ट्रकों के माध्यम से वो संबंधित स्थल पर पहुँचाया जाता है। और ये देखिए अलग से उसके लिए ट्रैक भी बिछा हुआ है गुड्स यार्ड के लिए। तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी एक हमें दिखलाई भी दे रहा है, गुड्स यार्ड में एक ट्रेन खड़ी हुई है, मालगाड़ी हम कह सकते हैं। और ट्रेन ने अब अपनी रफ़्तार पकड़नी शुरू कर दी है। कुछ ही क्षणों में यह ट्रेन आगे बढ़ते हुए जो आने वाले स्टेशंस होंगे उन्हें पार करेगी, जहां उसका स्टॉपेज होगा वहां रुक भी जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेशन में स्टॉपेज है इस ट्रेन का और कहां पर नहीं है। हालांकि मैं बता दूं, कोविड से पहले इस ट्रेन का स्टॉपेज जो है कटनी के बाद लगभग सभी स्टेशनों पर हुआ करता रहा, लेकिन अभी शायद कुछ नियम बदल गए हैं। तो इसका भी जो स्टॉपेज है, एक्सप्रेस जो ट्रेन है, जैसे कि अमरकंटक एक्सप्रेस है, सारनाथ एक्सप्रेस है, उसी की तरह कर दिया गया है। तो यह भी एक मतलब सीमित स्टेशनों पर ही रुकती है जहां पर इसका स्टॉपेज होता है। और ये देखिए हमने गुड्स यार्ड भी पार कर लिया है और ये हमने शहडोल की सीमा हम कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पोंडा नाला और यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो कॉलोनी वगैरह बन गए वो पार कर रहे हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो है पूरी रफ्तार के साथ सिंहपुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। और काफ़ी अच्छा मतलब दृश्य यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। ट्रेन मुड़ रही है और अच्छा लग रहा है क्योंकि बरसात का समय है, चारों तरफ हरी भरी वृक्ष वगैरह दिखलाई दे रहे हैं। और इसी के साथ तीसरे लाइन का भी विस्तार कार्य जारी है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं समझता हूँ, तो उसके बाद ट्रेनों की गति बढ़ेगी, यात्रियों का समय बचेगा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। अभी थोड़ा परेशानी ज़रूर है क्योंकि भाई जब भी कोई नया कार्य होता है तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है और समय के साथ थोड़ी बहुत असुविधा भी होती है। और ये देखिए सिंहपुर स्टेशन के बाद एक यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब था, लेकिन अब ये सीमित हो गया है। और ये देखिए कंचनपुर से आप नरगी और सिंहपुर जाने वाले मार्ग पर जो समपार था फाटक, उसे बंद करके ये फ्लाईओवर बना दिया गया है और काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर है। और आगे एक समपार पड़ेगी, देखिए ये फाटक बंद हो चुका है और कुछ ही क्षणों में हम पहुंच जाएंगे बुढ़ार। तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के साथ साथ पुलों का भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे कि ट्रेनों की गति पर कोई बाधा उत्पन्न न हो। और कुछ ही क्षणों में हम, जैसा कि मैं बतला रहा था, बुढ़ार पहुंच जाएंगे। तो देख सकते काफ़ी यहाँ पर बन चुका है अच्छा पुल वगैरह। और ये हम बुढ़ार पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं रेलवे स्टाफ जो है अनवरत कार्यरत है पूर्ण करने के लिए कार्य को, ताकि ट्रेनों का जो संचालन है सुचारू रूप से हो सके। और काफ़ी बड़ा कस्बा है बुढ़ार भी। और ये देखिए यहाँ पे एक गुड्स ट्रेन को हम स्किप कर रहे हैं बुढ़ार रेलवे स्टेशन में। और ये इसका लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक इंजन है और काफ़ी आकर्षक लग रहा है यह देखकर हमें। और कुछ ही क्षणों में हम अमलई पहुंच गए हैं। ये देखिए अमराडंडी रेलवे फाटक हम क्रॉस कर रहे हैं। और अगर आपने मेरा अमलई वाला व्लॉग देखा होगा तो अमलई वाले व्लॉग में हमने इसे सड़क मार्ग से कवर किया था। अगर आपने अमलई का व्लॉग नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो कुछ ही देर में हम अमलई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे। और देख सकते काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पर दिखलाई दे रहा है अमलई रेलवे स्टेशन के पहले का। और हमारी ट्रेन अमलई रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और इसका अगला हाल्ट रहेगा अनूपपुर जंक्शन। तो देख सकते हैं अमलई रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3, मुझे तो आइडिया नहीं है, तो जिन्हें मालूम है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जो दिखलाई दे रहा है। हालांकि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर, मतलब बैठने के लिए यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छा शेड वगैरह बना दिया गया है, पेयजल के लिए वाटर टैप वगैरह भी लगे हुए हैं।
और बगल में सिटी एरिया भी आपको दिखलाई दे रहा है, ऑटो वगैरह भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फुट ओवर ब्रिज निकल गया और अमलाई रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है मुझे। और पहले जब मैं मार्केटिंग किया करता था तो यहाँ लगभग हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर आना पड़ता था मुझे। बुढ़ार, धनपुरी, अमलाई और अनूपपुर तक जाता था मैं। हाँ, बिलासपुर, अमलाई, बुढ़ार, धनपुरी ये सारे जो जगह हैं, ये स्थान मोस्टली कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पहले प्रचुर मात्रा में कोयले का उत्पादन होता था, काफ़ी कोयला निकाला जाता था। लेकिन अब समय के साथ साथ कुछ खदानें बंद भी हो गई हैं और कुछ अभी भी चालू हैं। और ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य के लिए एक इनका इंजन खड़ा हुआ है, इसमें सारे उपकरण लगे होते हैं। और ये देखिए ये जो स्थल है, यहाँ से कोयले को लोड किया जाता था ट्रेनों में, हालांकि अब ये बंद हो चुका है। और अमलाई स्टेशन हमने स्किप कर दिया है और काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है, यह भी अच्छा लगता है देखकर। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अनूपपुर। देख सकते हैं अनूपपुर जंक्शन के पहले ये जो ब्रिज पड़ता है और नीचे रोड भी बनी हुई है उस पार जाने के लिए, और जहाँ कई सारी कॉलोनी वगैरह है, जिला अस्पताल वगैरह है। तो अनूपपुर का भी मैंने ब्लॉग बना रखा है। और ये देखिए हम अनूपपुर रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं आगे की ओर। और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ का भी, मैं बतला दूँ अनूपपुर का। मैं अक्सर आता रहता हूँ अनूपपुर, कुछ ना कुछ मुझे आवश्यक कार्य रहते हैं। तो यहाँ से ट्रेन हमारी निकल चुकी है अनूपपुर से और नेक्स्ट स्टॉपेज इसका है पेंड्रा रोड। तो काफ़ी लोग शेड में बैठे हुए हैं क्योंकि धूप भी काफ़ी पड़ रही है। अनूपपुर जंक्शन से आप अंबिकापुर, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ इन सभी स्थानों के लिए जा सकते हैं। मतलब 2 लाइन निकलती यहाँ से, मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर, चिरमिरी इधर के लिए, और दूसरी लाइन बिलासपुर की ओर निकल जाती है। और एक हम जिधर से आ रहे हैं शहडोल के लिए, मतलब 3 स्थानों के लिए आप यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। कटनी रूट, बिलासपुर रूट एवं अंबिकापुर रूट। और देख सकते हैं काफ़ी सारे यात्री जो हैं अभी इस ट्रेन से उतरे हुए हैं। और यहाँ से देखिए एक फुट ओवर ब्रिज भी दिखलाई दे रहा है हमें। और ये अनूपपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जिसे हम स्किप कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था इस ट्रेन का। और काफ़ी चहल पहल आप लोग को दिखलाई दे रही होगी। कारण यह है कि यहाँ से लोग बस के माध्यम से कई स्थानों में जाते हैं, ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। तो अनूपपुर जंक्शन में जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है यात्रियों की, और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं जंक्शन। और ये जो रूट है यहाँ पर, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जो अंबिकापुर या मनेंद्रगढ़ जाने के लिए ट्रेनें मिलती इस प्लेटफॉर्म से मिल जाती है ज़्यादातर। और ये देखिए रेल ट्रैक मेंटेनेंस वाली पूरी वेन खड़ी है, मतलब एक एडिशनल बोगी खड़ी है और फिर कुछ इक्विपमेंट से लदा हुआ यहाँ पर लगा हुआ एक अलग से ट्रॉली वगैरह। तो कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है रेलवे का मेंटेनेंस के लिए, जो कि ज़रूरी भी है। और ये हम अनूपपुर रेलवे स्टेशन पार कर रहे हैं। आगे सिटी एरिया आपको दिखलाई देगा और हो सकता रेलवे फाटक भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे रेलवे फाटक जो है ख़त्म किए जा रहे हैं और अंडरपास बनाया जा रहा है या फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसके स्थान पर। तो हो सकता है यहाँ पर भी वो कार्य चल रहा हो। तो आगे देखते हैं वो कार्य चल रहा है या नहीं। तो ये देखिए कुछ ही क्षणों में फाटक आने वाला है। और ये देखिए अभी फाटक चालू है, मतलब कुछ समय बाद ये हो सकता बंद हो जाएगा। और काफ़ी अच्छे हरे भरे वृक्ष लग रहे हैं रेलवे क्षेत्र में। और अभी कुछ ही दूरी पर सोन नदी का पुल आएगा। ये देखिए हम सोन नदी के पुल से गुजरने वाले हैं। और सामने जो रेल ट्रैक दिख रहा है वह जाती है अंबिकापुर, चिरमिरी एवं मनेंद्रगढ़ की ओर। और ये देखिए सोन नदी का पुल काफ़ी शानदार लग रहा है, देखते ही बनती है इसकी खूबसूरती।
तो अनूपपुर जंक्शन पार करने के बाद नर्मदा एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज तो नहीं है, छुल्हा स्टेशन हम अभी स्किप कर रहे हैं। और बतला दूं कि पहले लगभग सभी स्थानों पर, चाहे वो छुल्हा स्टेशन हो, निगौरा हो, सभी जगह यहाँ पर ट्रेन रुका करती थी नर्मदा एक्सप्रेस। और देख सकते हैं छुल्हा स्टेशन हमने क्रॉस कर लिया है और ये अभी हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देरी पर जैतहरी। और जैतहरी के पहले आप देख सकते हैं मोजर बेर का पावर प्लांट है, काफ़ी बड़ा पावर प्लांट है और इस क्षेत्र के विकास में हम कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है मोजर बेर का पावर प्लांट। और पावर प्लांट आने से व्यापार में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो हुई होगी और साथ ही साथ हरा भरा जो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है ग्रीनरी, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम पहुँच गए हैं जैतहरी रेलवे स्टेशन। हालांकि ट्रेन यहाँ भी नहीं रुकेगी, हमें यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे हम इस ट्रेन के माध्यम से। और जैतहरी रेलवे स्टेशन के पास ये देखिए यहाँ पर रेल फाटक हुआ करता था, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। कहने का मतलब मुझे लग रहा है कि आगे अंडरपास बना दिया गया होगा, क्योंकि फ्लाईओवर भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हो सकता है अंडरपास बना दिया गया है। और ये देखिए सही है, यहाँ पर अंडरपास का काम चालू है जो कि आने वाले समय में संचालित हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हम पहुँचने वाले हैं जैतहरी रेलवे स्टेशन के। तो अभी हम पार कर रहे हैं निगौरा रेलवे स्टेशन। निगौरा रेलवे स्टेशन पार करने के बाद कुछ ही क्षणों में हम पहुंच जाएंगे पेंड्रा रोड। हालांकि मैं बतला दूं कि पेंड्रा रोड से अनूपपुर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और काफ़ी मतलब व्यस्त मार्ग कहलाता है। सड़क मार्ग की बात की जाए तो काफ़ी लोग अप डाउन करते हैं पेंड्रा रोड से अनूपपुर व्यापारिक उद्देश्य से। और हमारी ट्रेन पहुंच गई है पेंड्रा रोड। देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइनें यहाँ पर आपको दिखलाई दे रही हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी गुड्स ट्रेनें आती हैं तो एक से ज़्यादा जो रेल लाइन है उनका उपयोग किया जाता है एक ही समय में, तो यह भी अच्छी बात है। और पेंड्रा रोड का प्लेटफॉर्म हम आपको ज़रूर दिखलाएंगे। और यहाँ पर एक सिंगल लोकोमोटिव खड़ा हुआ है जो कि किसी भी कार्य में यूज़ किया जा सकता है। और पेंड्रा रोड से हमारी ट्रेन निकल चुकी है आगे की ओर। अब आगे कौन कौन से स्टेशन आते हैं तो मैं समझता हूँ खोडरी है, खोंसरा है, करगी रोड, बेलगहना और उसलापुर, उसके बाद जो है बिलासपुर पड़ता है। तो ये देखिए पेंड्रा रोड का प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा प्रतीत हो रहा है, दिखलाई दे रहा है। और एक आध बार मैं भी आया हूँ पेंड्रा रोड। और बतला दूँ कि जहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है ये क्षेत्र गौरेला कहलाता है और वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पड़ता है पेंड्रा रोड की दूरी। तो इसलिए कहते हैं कि गौरेला पेंड्रा के नाम से यह जो जगह प्रसिद्ध है। और यह पूरा क्षेत्र जो धान की खेती के लिए भी जाना जाता है, खासकर दुबराज चावल हो गया, विष्णुभोग चावल हो गया, तो यहाँ पर बहुतायत में जो इसकी खेती की जाती। और ये शायद नया बन गया है कुछ। पेंड्रा रोड प्लेटफॉर्म के बाहर देख सकते हैं नए नए भवन दिख रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद हमारा आना हुआ है तो हमें भी आइडिया नहीं है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम आगे बढ़ गए हैं पेंड्रा रोड से।
आपको बतला दूं कि पेंडा रोड जो है छत्तीसगढ़ में आता है और देख सकते काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे यहाँ का प्लेटफॉर्म। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पेंडा रोड का सबसे पुराना रेलवे क्वार्टर, जब हम बचपन से हम किसी भी ट्रेन से गुजरते थे यहाँ से तो ये रेलवे क्वार्टर दिखलाई देते थे, जो कि आज भी यथावत इसी प्रकार हैं। तो ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पर भी एक और रेल ट्रैक मेंटेनेंस वाला खड़ा हुआ है। और यहीं आगे पेंडा रोड के बाद जो है खोडरी स्टेशन पड़ेगा और वो भी काफ़ी खूबसूरत है। खासकर बरसात में तो क्या ही कहने, खोडरी के वहाँ जो नदी पड़ती है रेलवे स्टेशन के पहले, उसमें जो जलधारा बहती कलकल, वह बहुत ही मन को मतलब प्रसन्न और आनंददायी कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है। कुछ समय बाद हम पहुंच जाएंगे खोडरी रेलवे स्टेशन और वहां भी ट्रेन नहीं रुकती है, जो नर्मदा एक्सप्रेस है। और देख सकते हैं जो ट्रेन जो टर्निंग ले रही है वो काफ़ी आकर्षक है। और बतला दूं कि हम जब खोडरी जाते हैं तो ये जो नदी दिखलाई दे रही है आप भी देख सक रहे हैं, तो इस नदी को क्या नाम है, इस नदी का क्या नाम है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और काफ़ी आकर्षक लगती है नदी, हालांकि तीसरी लाइन जो बन चुकी है आप देख सकते हैं। तो अभी बरसात का समय है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पानी भी आ चुका है। हालांकि गर्मी के समय जब आप जाएंगे तो इसमें काफ़ी सारी रेत ही रेत दिखलाई देगी और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। दृश्य देखकर मन को लुभाने वाला दृश्य है। और नदी बिल्कुल समानांतर बह रही है रेलवे ट्रैक के। और मैं समझता हूँ कि पेंडा रोड और जो खोडरी खोंसरा है, जो यहाँ पर घाट सेक्शन है, वहीं कहीं से इस नदी का सोर्स होना चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस नदी का क्या नाम है। जी हाँ, हमारी ट्रेन निरंतर आगे बढ़ते हुए खोडरी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ रेलवे स्टेशन को पार कर रही है। और इससे पहले आपने देखा कि एक गुड्स ट्रेन भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से शहडोलैंड की ओर निकल गई है। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत प्लेटफॉर्म खोडरी रेलवे स्टेशन का। और जो भारत स्काउट्स एंड गाइड का एक मतलब यहाँ पर कुछ होता है, डेन कह सकते हैं, या कुछ ना कुछ कैंपिंग होती रहती है खोडरी रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में। और जो लोग भी स्काउट्स एंड गाइड, भारत स्काउट्स एंड गाइड से जुड़े हुए हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है और खूबसूरती के साथ हम खोडरी रेलवे स्टेशन को पार कर रहे हैं नर्मदा एक्सप्रेस के साथ में। और ये देखिए यहाँ पर एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है और यहाँ इसका लोकोमोटिव काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। इस पूरे रेल रूट की बात की जाए तो खोडरी खोंसरा के बीच पड़ने वाले घाट सेक्शन में काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं और काफ़ी जगह आपको बिल्कुल मतलब आकर्षक जो दिखता है व्यू, वो आप देख सकते हैं। ट्रेन जब टर्न लेती है जंगलों के बीच में, घाटियों के बीच में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ट्रेन टर्न ले रही है तो आप अच्छा लगता होगा देखकर। और काफ़ी हरे भरे जंगल हैं यहाँ के और मैं समझता हूँ यहाँ जंगली जानवर वगैरह भी होंगे। और यहीं पास में ही अमरकंटक है, जो तो अचानक मार आप जानते हैं जो टाइगर रिज़र्व है, तो शायद ये भी उसका एक हिस्सा होना चाहिए मैं समझता हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही हूँ या नहीं। कल्पना कीजिए कि ट्रेन चल रही हो और इसी प्रकार के जो हरे भरे जंगलों के बीच से, घाटियों के बीच से ट्रेन चल रही हो और आप ट्रेन के अंदर बैठें और बढ़िया बारिश हो रही हो, तो आप क्या चाहेंगे।
बिल्कुल, मैं भी वही चाहूँगा जो आप चाहेंगे। गरम-गरम भजिया और चाय मिल जाए तो क्या ही कहने। चलती ट्रेन में इस प्रकार के नज़ारे और चाय और भजिया के साथ, हालाँकि यह कल्पना मात्र है और कभी-कभी ये सार्थक भी हो जाता है, क्योंकि मैं बतला दूँ एक बार मैं आ रहा था बिलासपुर से शहडोल की ओर। यही ट्रेन थी नर्मदा एक्सप्रेस 18234, बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस थी और बारिश का समय था तो हम बिलासपुर से निकले और शहडोल की ओर जा रहे थे, तो खोंसरा रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर लोकल वेंडर्स चढ़े और अपने साथ वो गरम गरम आलू बंडे और भाजी बड़े लेकर आए थे और साथ में एक दो चाय वाले भी। हमने भी चाय और उनसे आलू बंडे वगैरह लिए और काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल मतलब स्वाद और इस प्रकार का नज़ारा। और काफ़ी बारिश हो रही थी तो ट्रेन में बैठे बैठे ये बाहर का दृश्य देखना और साथ में गर्मा गर्म आलू बंडा और चाय मिल जाए या भजिया मिल जाए तो क्या ही कहने। तो वो मेरे साथ हो चुका है एक बार। क्या आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं चट्टानों पर रेल प्रशासन ने जो लोहे की हैवी केबल्स लगा रखी है, जालीदार केबल्स, ताकि कभी पत्थर जो है टूटकर रेल ट्रैक पर ना गिरें, इसके लिए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रयोग किया गया। और लगभग सभी रेल सेक्शन में यह इस प्रकार देखने को मिल जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं रेल लाइन विभाजित हो रही है और इसका कारण यह है कि आगे टनल पड़ेगा। टनल चूँकि अलग अलग है, दो अलग अलग टनल हैं, पहाड़ के बीच से निकला हुआ है, तो इसलिए दो लाइन यहाँ पर अलग अलग विभाजित हो रही हैं। और यही रेल लाइन जो आगे चलकर भनवारटंक रेलवे स्टेशन पड़ेगा, वहाँ पर ये फिर से वापस से मिल जाएंगे। तो कुछ ही दूरी पर टनल आ जाएगा और अभी हम बिल्कुल करीब करीब पहुँच ही चुके हैं टनल के पास में। और देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो लोहे की केबल्स हैं जालीदार, वो साफ़ तौर पर आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरती है पहाड़ों की और हरे भरे जंगल काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, जिनको कि हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। और यहीं टनल के पहले एक छोटी सी झील भी है, शायद आप देख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष हैं इसलिए शायद स्पष्ट तौर पर नहीं दिख पाएगा। तो ये देखिए छोटी सी झील आपको दिखलाई दे रहा होगा दूर से। और ठीक इसके बाद में टनल स्टार्ट हो जाएगा। आगे टनल और ये पहाड़ देख सकते हैं, विशालकाय पहाड़, पूरा हरे भरे वृक्षों से आच्छादित पहाड़, काफ़ी अच्छा लगता है देखने पर। और ये भैया टनल अब स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो चलिए हम टनल के बाद का वर्णन करेंगे, आप टनल को एंजॉय करिए। और हमारी ट्रेन ने टनल को पार कर लिया है और यहीं बगल में शिव जी का मंदिर है, काफ़ी अच्छा है, लोगों की आस्था है। जो भी रेलवे स्टाफ है यहाँ आते हैं और विधि विधान से पूजन भी करते हैं। और देखिए टनल का खूबसूरत नज़ारा और उतना ही खूबसूरत यहाँ के हरे भरे वृक्ष पहाड़ों पर जो हैं। और ठीक इसके बाद में एक बहुत बड़ा खाई पड़ेगा, दो पहाड़ों के बीच में एक ब्रिज है और शायद उसे अमर नाला कहा जाता है इस ब्रिज को। और आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी आकर्षक है, कुछ ही दूरी पर है। मुझे लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई कि आप देखते होंगे कि रेल ट्रैक पे पन्नी और खाने के पैकेट और ये सब नहीं फेंकना चाहिए यात्रियों को, क्योंकि भाई इससे प्रदूषण बढ़ता है, जंगल में प्रदूषण बढ़ता है। और ये देखिए अमर नाला का ब्रिज आ गया है और ये देखिए यहाँ की खूबसूरती काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी गहरा है मैं बतला दूँ। और क्योंकि आप देख सकते हैं वृक्ष जो है ऊपर तक आपको स्पष्ट तौर पर दिखलाई दे रहे हैं।
इसी के साथ हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भनवारटंक रेलवे स्टेशन में। और ज़्यादातर यहाँ पर बतला दूँ, कोई बस्ती वगैरह तो है नहीं वैसा रिहायशी। यहाँ पर ज़्यादातर रेलवे स्टाफ ही रहते हैं और वही स्टाफ हैं जो कि इस विशाल घाट सेक्शन में रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस देखते हैं, जो कि वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध माताजी का मंदिर है और साथ में एक आगे झील भी मिलेगा। तो काफ़ी लोग श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं माताजी के दर्शन करने के लिए। तो आगे चल के मैं आपको एक झील दिखलाऊंगा, काफ़ी अच्छी झील है वह। और हमारा भी कभी मन हुआ था यहाँ आने का, हालांकि समय अभाव के कारण हम यहाँ पर नहीं आ पाते, क्योंकि ट्रेनों का भी यहाँ पर सीमित ही ठहराव है। इस वजह से ऐसा बताया जाता है कि जब स्टीम इंजन चला करता था तो इस घाट सेक्शन को पार करने में चालक एवं सहचालक दोनों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, क्योंकि स्टीम इंजन में लगातार कोयला झोंकना होता है, तब वो जाके भाप बनता है और भाप से फिर वो प्रेशर बना के स्टीम इंजन आगे बढ़ता था। हालांकि जब से फिर डीजल इंजन आया और अब इलेक्ट्रिक इंजन है तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है किसी प्रकार की। और मैं जिस झील की बात कर रहा था, कुछ ही क्षणों में झील भी आपको दिखलाई देगी। और इस झील का भी कुछ नाम होगा, हो सकता है यह झील किसी सीमा को टच करती होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए कितनी सुंदर एवं विशाल झील नज़र आ रही है। और कई बार मैंने इस झील में नाव को भी चलते हुए देखा है, और संभवतः वह जो लोकल पर्सन होंगे यहाँ के, वह मछली पालन वगैरह करते होंगे, उन्हीं के द्वारा जो नौकायान किया जाता होगा। इस घाट सेक्शन की सुंदरता में तब चार चांद लग जाते हैं जब काफ़ी तेज़ बारिश होती रहती है और जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, उनमें छोटे छोटे झरनों का निर्माण होता है, छोटे छोटे झीलों का निर्माण होता है। तो उनकी जो सुंदरता देखते ही बनती है, और उनकी भी सुंदरता को आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। और देख सकते हैं ट्रेन जो मुड़ रही है, जो इससे दृश्य दिखलाई दे रहा है, यह भी एक मतलब अच्छा दृश्य है, देखने लायक है, जो कि आपको तनाव मुक्त कर देता है। किसी प्रकार के आप तनाव में क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार के दृश्य से आप वह तनाव को भूल जाएंगे। और यहीं आगे एक छोटा सा और झील टाइप का दिखेगा, या पोखर कह सकते हैं, जो कि केवल बरसात में ही दिखलाई देता है और काफ़ी अच्छा वह पोखर है। तो ये देख सकते हैं, मैं इसी पोखर की बात कर रहा था, काफ़ी अच्छा दिखलाई दे रहा है। और जो प्रतिबिंब बन रहा है वृक्षों का, वह भी एक देखने लायक है। इस घाट सेक्शन में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर, और रात्रिकालीन अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि रात्रिकालीन ट्रेनों में करगी रोड से लेकर पेंड्रा रोड के बीच में जब भी हम गर्मी के ऋतु में चलते हैं, तो काफ़ी गर्मी होने के बावजूद इस सेक्शन में जब हम पार करते हैं तो मंद मंद पवन के जो झोंके लगते हैं, उससे वायु की जो शीतलता उत्पन्न होती है, तो पूरे शरीर में एक सुकून और आराम उत्पन्न करती है। और ये देखिए रेलवे ब्रिज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ ही क्षणों में हम खोंगसरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, और खोंगसरा रेलवे स्टेशन के बाद करगी रोड और उसलापुर पड़ेगा। हालांकि करगी रोड में भी स्टेशन, ये जो ट्रेन है, इसका स्टॉपेज नहीं रहेगा। और अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खोंगसरा रेलवे स्टेशन। और देखने वाली बात यह हुई कि ये यहाँ पर रुकती है या नहीं। हालांकि यहाँ पर स्टॉपेज तो नहीं है, और साथ में आप देख पा रहे हैं कुछ गुड्स ट्रेनें खड़ी हैं और एक डीजल लोकोमोटिव भी खड़ा हुआ है। और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, हालांकि घास फूस काफ़ी है, और कारण भी है कि यहाँ कम ही ट्रेनों का स्टॉपेज है और यात्री भी कम सीमित संख्या में चढ़ते हैं, तो हो सकता है इस वजह से। हालांकि बहुत बड़ी तो घास नहीं है, आरामदायक है, लोग आसानी से आ जा सकते हैं। और बैठक व्यवस्था के लिए शेड वगैरह बना हुआ है, पेयजल व्यवस्था भी के लिए यहाँ पे वाटर टैप वगैरह लगे होंगे प्रॉपर। और हमारी ट्रेन जो है खोंगसरा रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, और आगे देखते हैं और कौन कौन से स्टेशन आते हैं, कैसा दृश्य रहेगा।
तो अब हमारी नर्मदा एक्सप्रेस जो है तो पूरी रफ्तार के साथ करगी रोड स्टेशन को पार कर रही है। और बतला दूँ कि करगी रोड स्टेशन को कोटा भी कहा जाता है, यह क्यों कहा जाता है कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। एक आध बार मैं करगी रोड उतरा हूँ और बाई बस बिलासपुर गया हूँ, कुछ आवश्यक कार्य पड़ा था। हालांकि वो काफ़ी पुरानी बात है, बात करूँ कि मैं 98-99 की, तब मैं यहाँ आया था। और अब तब से और अब तक में काफ़ी बदलाव हो चुका होगा मैं समझता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ जो स्टॉपेज पड़ेगा, जहाँ की प्रॉपर स्टॉपेज उस्लापुर में हमारी ट्रेन रुकेगी कुछ क्षणों के लिए, 2 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है बिलासपुर के लिए आगे बढ़ जाएगी ये ट्रेन, जो कि इसका फाइनल स्टॉपेज होगा। बता दूं कि इंदौर से बिलासपुर तक की दूरी है 1008 किलोमीटर और शहडोल से बिलासपुर की दूरी है 192 किलोमीटर। तो यह ट्रेन जो है, अगर आप शहडोल से चलते हैं बिलासपुर तो 192 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, और अगर आप डायरेक्ट इंदौर से चलते हैं तो 1008 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और उस्लापुर स्टेशन आ चुका है और 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज रहेगा इस ट्रेन का, क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा यात्री यहीं उतर जाते हैं बिलासपुर जाने वाले, जिन्हें कि मतलब खासकर मंगला चौक हो गया और जो दयालबंद हो गया, गोल बाज़ार हो गया, इधर जाने वाले जितने लोग हैं तो वो यहीं उस्लापुर स्टेशन में उतर जाते हैं। यहाँ से उन्हें पास में ही पड़ता है और काफ़ी विकसित हो चुका है पहले की अपेक्षा उस्लापुर स्टेशन। और उस्लापुर स्टेशन से अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है और अब सीधे बिलासपुर में ही यह ट्रेन रुकेगी। इस रेल यात्रा की वीडियो बनाने का प्रेरणा मुझे कई और यूट्यूबर्स से मिला है, जिसमें से प्रमुख हैं VS मोनू, रेलवे फ़ैन क्लब बाई सत्या और ट्रैवल विथ ऋषि करके हैं। तो इनके मैं वीडियोस हमेशा देखते रहता हूं और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इनके वीडियोस देखकर। तो इनके द्वारा जो वर्णन किया जाता है यात्रा का वो काफ़ी अच्छा रहता है और उन्हीं से मैं प्रेरणा लेकर इस वीडियो को बना रहा हूं। हो सकता है अच्छा लगे आपको भी। और देख सकते काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है उस्लापुर रेलवे स्टेशन का। और ये देखिए एक ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एक लोकोमोटिव खड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक इंजन का। और बतला दूँ कि उस्लापुर में ही जो जितने भी इलेक्ट्रिकल लोको पायलट होते हैं उन्हें यहीं प्रशिक्षण दिया जाता है, यहीं पर कहीं पर बना हुआ है वह संस्थान। और यहाँ से जो है सिटी एरिया हम कह सकते हैं बिलासपुर का शुरू हो जाता है। और जिन्हें भी कानन पेंडारी जू जाना है वो उस्लापुर रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। यहाँ से सिटी बस पकड़कर आप कानन पेंडारी जू जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा जू है इस क्षेत्र का वह। हालांकि बिलासपुर में घूमने वाली बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि कानन पेंडारी हो गया, खूंटा घाट डैम हो गया, रतनपुर में महामाया देवी का मंदिर है वह भी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई स्थल हैं जिन्हें शायद मैं भी नहीं जानता हूँ। तो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं बिलासपुर में घूमने के लिए, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए एक फ्लाईओवर आपको दिखलाई दे रहा है। ये फ्लाईओवर आपको चकरभाटा जो है बिलासपुर रायपुर के बीच में पड़ता है रेल लाइन में, वहाँ आपको ले जा सकता है अगर जाना चाहेंगे तो। और यहाँ मुझे लगता है एक पैसेंजर हाल्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि यहीं से मुड़ती है ट्रेन। और ये वॉशिंग लाइन है, यहाँ पर रेल डिब्बों की धुलाई वगैरह होती है, सफाई वगैरह होती है। और काफ़ी बड़ा यार्ड है बिलासपुर का भी, बतला दूँ रेल यार्ड काफ़ी बड़ा है और कई सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं रेलवे के, यहाँ पर मुख्यालय वगैरह हैं। तो लोग यहाँ आते रहते हैं रेलवे के कार्य से, जितने भी कर्मचारी हैं रेलवे के। और अब बिलासपुर हम पहुँच गए हैं, कुछ ही क्षणों में देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे पहुँचती हमारी ट्रेन। और देख सकते हैं काफ़ी सारी गुड्स ट्रेनें लगी हुई हैं और कुछ एक रैक खड़े हुए हैं, एम्प्टी रैक हैं अभी। और हो सकता है ये शाम वगैरह को यहाँ से बन के निकलते होंगे अलग अलग दिशाओं के लिए यात्री गाड़ियाँ। मत रोक रे, चल चल चल। और यहाँ पर एक डीजल इंजन खड़ा हुआ है, यह शंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब
यात्री गाड़ियों को प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है, जो कि विशेषकर बिलासपुर से चलती हैं अलग अलग दिशाओं में। तो उसके लिए ये जो है इंजन लोकोमोटिव यूज़ किया जाता है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि मेमू लोकल खड़ी हुई है। ये भी एम्प्टी रैक है। यह भी अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म पे लग जाती होगी और अलग अलग दिशाओं के लिए जाती होंगी। और मुझे अभी किसी ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हमारी ट्रेन जो है लग रही है, नर्मदा एक्सप्रेस, और समय लगभग 3:15 बज रहे हैं। 2 घंटे लेट हो चुकी है यह ट्रेन, पर कोई नहीं, समय से ही हम कहेंगे, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है। बहुत सही। जी हाँ, बिल्कुल सही जानकारी दी गई थी। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी नर्मदा एक्सप्रेस लग रही है और इसके बाद जो है ट्रेन यहीं पर रुक जाएगी और यह गाड़ी पुनः सुबह या जितना समय निर्धारित होगा लगभग उस निर्धारित समय में इंदौर के लिए निकल जाएगी। और 8 नंबर प्लेटफॉर्म आ चुका है और देख सकते हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन काफ़ी बृहद है, काफ़ी विशाल। और यहाँ पर अभी रेलवे प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन का काम चल रहा है। प्लेटफॉर्म पर अभी कुछ सिविल वर्क किए जा रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन वाटर टैप वगैरह लग गए हैं, पानी वगैरह है, विद्युत के प्रकाश के लिए विद्युत व्यवस्था भी की गई है, काफ़ी अच्छा है। सभी सुविधाएं यहाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम बिलासपुर स्टेशन के बाहर में हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टीम इंजन का लोकोमोटिव है और काफ़ी पुराना लोकोमोटिव है। शायद ये मीटर गेज में चलता रहा, छोटी लाइन जिसे कहा जाता है, और काफ़ी आकर्षक है। एक यादगार के तौर पे इसे यहाँ पर रखा गया है। इस इंजन को लोग देखें, इसके महत्व को समझें कि जब इलेक्ट्रिक इंजन्स नहीं थे, डीजल इंजन्स नहीं थे, तब यह लोकोमोटिव चला करता था। और यहाँ पे देख सकते हैं यह इंजन कब बना, कैसे बना, उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और भाई रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा तो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बात की जाए पार्किंग की, पार्किंग व्यवस्था की, साफ़ सफाई व्यवस्था की, तो सभी चीज़ें यहाँ पर सिस्टमेटिक हैं, व्यवस्थित हैं। और आपको कैसा लगा यह स्टेशन? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और आइए हम आपको दिखलाते हैं, जैसा कि सभी शहरों में होता है एक आइकॉनिक के तौर पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ हमर बिलासपुर, और इसके ठीक पीछे दीवारों पर कलाकृति उकेरी गई है। यहाँ की जो संस्कृति है उसे समझने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसे समझने के लिए। और एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा VS मोनू व्लॉग्स, ट्रैवल इंडिया विथ ऋषि, इंडियन रेलवेज़ फ़ैन क्लब बाई सत्या, जिनकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मैं उन्हीं के वीडियो देखता रहा और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। फाइनली अभी हम बिलासपुर आ चुके हैं, बिलासपुर स्टेशन में बैठे हैं इस समय। और इस ट्रेन का मतलब नर्मदा एक्सप्रेस का, जो कि इंदौर से बिलासपुर के मध्य चलती है, 18233 जो ट्रेन नंबर है, यहाँ आने का समय 1:30 बजे है, लेकिन लेट हो गई है ट्रेन। कोई नहीं, फिर भी 3:15 पर बिलासपुर स्टेशन में हम पहुँच गए हैं, यह भी अच्छी बात है।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल में नए हैं तो हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे भी हम अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।